हर मौके को उत्सव में बदलना, इवेंट में बदलना, लोग कहते हैं कि मोदी जी इसमें माहिर हैं। और भी एक दो नेताओं की चर्चा होती है। राकेश टिकैत को भी पता है कि हमें क्या करना है और कैसे संदेश देना है, सरकार को कैसे देना है, कब देना है, क्या तरीका होगा, और आम आदमी को कैसे संदेश देना है, किसानों को कैसे संदेश देना है। टिकैत साहब इस चीज़ को बेहतर जानते हैं। ये पुलिस की बैरिकेड से जो रास्ता बंद किया हुआ है और जो दिल्ली की तरफ जाने वाली सड़क है, तो बार बार जो ये कहा जा रहा था कि कहा जाता है कि किसानों ने रास्ता बंद किया हुआ है, तो ये कल आपने देखा कि इस यहाँ पर ये कोशिश की गई कि किसानों ने नहीं बंद किया हुआ है और अब इस बैरिकेड्स पर मोदी सरकार लिख दिया गया। ये भी लिखा गया कि बैरिकेड्स के लिए मोदी सरकार जिम्मेवार। टिकैत साहब बड़ी तल्लीनता से लिख रहे हैं, मुझे लगता है कि बहुत दिन बाद आपने नीचे जा रहा, नहीं तो बांट लगा तो इधर ठीक तो कर दो। हाँ जी, बड़ी सुंदर हैंड राइटिंग में मोदी सरकार लिख रहे हैं, जैसे लगता है बहुत याराना हो। हाँ हाँ, मोदी सरकार से लग रहा है कि बहुत याराना हो, बड़ी प्रेम से, बड़ा सुंदर सा हैंड राइटिंग में। हम्म। क्या कहना चाहते हैं, क्या संदेश है इसका? ये बैरिकेटिंग मोदी सरकार के हैं, दिल्ली पुलिस के नहीं। तो ये सबको पता है, तो इसमें लिखने की क्या जरूरत है? ना ना, पता नहीं सबको, ये तो सब पुलिस के बैरिकेटिंग बताएंगे। पुलिस के बैरिकेटिंग कहाँ है? मोदी सरकार के बैरिकेटिंग है अच्छा, दिल्ली पुलिस का नहीं है ना। अच्छा, हाँ, मोदी सरकार का इसलिए आप लिख रहे हाँ, हैं। लिखेंगे, बताना पड़ेगा भाई। लेकिन पता है, कल आपने जब कहा था कि हमने रास्ता खोल दिया है, तो लोगों में इस तरह का इंप्रेशन चला गया कि किसानों ने तो सब कुछ। हाँ, तो अब कोई आएगा तो देखेगा ना किसने रास्ते रोक रखे। गाड़ी लेकर आप आओ, उसके आगे ये बैरिकेटिंग मिलेंगे। तो ये आप मतलब लोगों को संदेश दे रहे हैं या हाँ। देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट को भी? हाँ, सबको दे दे भाई। ठीक है, अब तो ये तो बात हो गई, होगी, जिसको जो समझना है वो समझो। समझ लें। अब बात ये आई कि संयुक्त किसान मोर्चा की कल की बैठक हुई और उसमें कुछ महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। उसमें एक फैसला ये था कि आपके मोर्चे के 9 सदस्यीय महत्वपूर्ण सदस्यों में से एक जोगेंद्र यादव को मोर्चा ने निलंबित कर दिया है एक ना, महीने एक के महीने की तो छुट्टी पे एक महीने के लिए निलंबित कर दिया। छुट्टी पे निलंबन नहीं, छुट्टी है एक महीने की। संयुक्त किसान मोर्चा के प्रेस रिलीज में है कि उन्हें सस्पेंड कर दिया गया। हाँ, तो छुट्टी तो होती है वो, एक उसको ही कई भाषा में उसका नाम लिया जाता है। कोई उसे निलंबन कहेगा, कोई छुट्टी कहेगा, वो एक महीने के रेस्ट पे गए। अच्छा, ठीक किसी के क्या बता भाई, किसी के हाथ में दिक्कत है, पैर में दिक्कत है, तो वो बतावे कि बीमार हो गए। नहीं नहीं, तो वो गए नहीं है, उन्हें भेजा गया है। ठीक है, होता है, बहुत आदमी, तो इसकी वजह क्या है? बहुत आदमी है कि बहुत दिन तक जब एक जगह रह जाते हैं तो उन्हें घर भी भेजना पड़े। नहीं, वजह वजह का तो नहीं पता। वजह मैं बता रहा हूँ। क्या है, आपको ज़्यादा जानकारी होगी। लखीमपुर खीरी मामले में एक बीजेपी कार्यकर्ता जो कहा गया कि हिंसा का दोषी है, उसके घर गए। उसकी मौत के बाद उस परिवार से मिले थे राकेश टिकैत, माफ़ कीजिएगा, जोगेंद्र यादव, और इससे नाराज संयुक्त किसान मोर्चा ने कल फैसला किया और उन्हें निलंबित कर दिया। अनुशासनात्मक कार्रवाई है ये तो पता। देखो, जो भी फैसला हुआ वो कमेटी का है, और कमेटी पंचायत कोई भी फैसला कर दिया वो गलत नहीं करती। तो जो करा सब लोग उसके साथ में है, योगेंद्र जी भी साथ में ही है ऐसे। अच्छा, और उसमें एक बात और आई कि केवल वहां गए ही नहीं, उन्होंने एक बयान का जिक्र किया था कि उन्हें अफसोस है कि ये बयान दिया गया कि जो कुछ हुआ लखीमपुर खीरी में वो क्रिया के प्रति प्रतिक्रिया हुई। ये उन्होंने लिखा था उसमें, लिखा था। हाँ। और वो बयान संयोग से आप ही का था। अब पता नहीं, हम नहीं इतना ध्यान रखते। क्रिया के प्रति प्रतिक्रिया वाला बयान तो राकेश टिकैत का ही था। वो तो जनता देती है इस तरह के बयान, तो मैं तो वो बात कहूँ जो जनता करती है, जनता कहती है। तो मतलब ऐसा तो नहीं कि आपके बयान को उन्होंने इस तरह से कहा उसके बाद हमारा आपने। नहीं, वो जो हमारा भी बयान होता है वो भी बयान संयुक्त मोर्चे का ही होता है। हमारा व्यक्तिगत, इस आंदोलन में व्यक्तिगत कोई किसी का वो नहीं है, सब संयुक्त मोर्चे का बयान होता है। लखीमपुर खीरी मामले में जो चीज़ें हुई, जो शॉर्ट आउट मामले आपने कराए, वो भी तो वो संयुक्त किसान मोर्चा का नहीं था, वो तो आपका था। ना ना, उन सब उन्हीं का ही है। 9 आदमी थे साथ में। अच्छा, 9 आदमी संयुक्त मोर्चे के थे वहाँ पे।
और जो वहाँ पे किसान थे वे भी संयुक्त मोर्चे के ही हैं। 10,000 लोग वहाँ पे थे, वे भी मोर्चे के ही हैं। अच्छा, अब एक और सवाल कि जो संयुक्त किसान मोर्चा ने कल जो फैसले लिए उसमें से एक फैसला ये भी है कि कृषि मंत्री और कृषि राज्य मंत्री का इस्तीफा चाहिए। इस्तीफा इसलिए चाहिए कि जिस निहंगों के ग्रुप ने वहाँ पर जघन्य हत्या की थी, उसके सरदार से के साथ कृषि मंत्री की मुलाकात हुई थी। हाँ, फोटो है, रोटी खा रहे घर पे बैठे। तो वो फोटो है, रोटी खा रहे हैं घर पे बैठे, इसलिए मंत्रियों का इस्तीफा होना चाहिए। और उनके लिए क्या, जो ये बर्बर हत्या किए और उसके बाद उनका सार्वजनिक सम्मान समारोह आयोजित किया गया। उनको तो चले गए ना तो जेल में। जेल में जाने के पहले उनको कोर्ट जेल में जाने के पहले जो सम्मान दिया गया। कोर्ट करा, देश में तो कानून है, संविधान है। अब जो कुछ करेगा कोर्ट कर लेगा। अगर किसी ने गलत करा है तो कोर्ट उनको भी सजा देता है। नहीं, मैं जो सवाल पूछ रहा हूँ, अन्य में समझ गया जो पूछ रहे आप। तो लेकिन जवाब आप नहीं दे रहे हो। नहीं तो मैं दे तो दिया ना, कोर्ट जो को कर लगा। नहीं, लेकिन जिस तरह से उनका सम्मान हुआ, वहाँ पे उसकी एक कमेटी बना दी। वहाँ पाँच छः मेंबरों की एक कमेटी बनी पंजाब की, और पूरा मामला वो देख रहे हैं इसे। हम पूर्ण रूप से कमेटी के साथ में हैं। लेकिन वो जो हुआ, हाँ, हत्यारों को जो सम्मानित किया गया, सरोपा भेंट किया गया, उस पर वो तो कमेटी देखेगी और वो कोर्ट देखेगा। उसके लिए एक कमेटी बनेगी, वो कमेटी देखेगी और कोर्ट देखेगा, दोनों देखेंगे। आपको क्या लगता है? हम तो कमेटी के साथ में हैं। आपको कुछ नहीं लगता व्यक्तिगत तौर पर? व्यक्तिगत तो कुछ होता ही नहीं। जब आदमी किसी समूह का सदस्य होता है तो उसकी व्यक्तिगत राय नहीं होती। समूह से बाहर आकर वो व्यक्तिगत राय दे सकता है। व्यक्तिगत राय तो योगेंद्र यादव ने दी थी। लेकिन उन्होंने क्या गुनाह कर दिया? हमने कहा कि संयुक्त मोर्चे का कोई फैसला है, तो संयुक्त मोर्चे का फैसला है। अब मैं गुनाह पर उस पर जाऊँ, फिर वो व्यक्तिगत राय आती है। हम सब इकट्ठे हैं और जो भी कमेटी फैसला लेती है सब उनके साथ में है। योगेंद्र जी भी सब साथ में है। 1 महीने की छुट्टी पे आ जाएंगे। दिवाली आई और 1 महीना पूरा हो गया। हाँ, आपको नहीं लगता कि इसमें कुछ गलत हुआ है या कुछ? हमने कहा है कि व्यक्तिगत कोई राय होती नहीं। अच्छा, मतलब आप टालना चाहते हैं? हाँ, टालना। आप नहीं चाहते हैं कि योगेंद्र यादव आप से नाराज हो जाएं या कोई? दीदी, हमने कहा कि जो भी कमेटी का फैसला है सब उसके साथ में है। अच्छा। हाँ। अब 26 तारीख को लखनऊ में जो महापंचायत होनी थी, हाँ, वो टल गई है। हाँ, टल गई, कैंसिल कर दी अगले महीने में। क्यों? आधा उत्तर प्रदेश बारिश से प्रभावित है, पूरे उसमें पानी भरा हुआ है, फसलें बर्बाद होगी। तो यही कि जो फसलें कुछ बची हुई है वे सिंगवाल है, और 1 महीने के बाद में वो पंचायत फेर करेंगे। 22 तारीख उसकी रखी, 22 तारीख में होगी वो। उसके पीछे कोई और वजह नहीं है ना? नहीं, और कोई नहीं सुन, क्योंकि पूरा पहाड़ और प्लेन का मुरादाबाद तक का क्षेत्र पूरा पानी में डूबा हुआ है। अभी बहुत लोगों की डेथ होगी, जन हानि हुई, धन हानि हुई, फसलें बर्बाद हुई, तो ये सारी चीज़ें उसमें काउंट होती हैं। अब एक बार फिर वही कि ये तो हो गया, रास्ता खोलो, रास्ता बंद करो, खुलता रहेगा, चलता रहेगा। ये कब तक चलेगा? मतलब कुछ बातचीत होगी, कब होगी, कैसे होगी? ये संघर्ष से समाधान तक आंदोलन जारी रहेगा। इसकी कोई डेडलाइन नहीं है ना? ना। और ये एक बात आई थी कैप्टन अमरिंदर सिंह के की भूमिका कुछ तय हो रही थी या कुछ इस तरह की बातें आ रही थी कि शायद वो उनके थ्रू कोई समाधान निकल जाए, कुछ बातचीत कुछ इस तरह? हमारे से तो कोई बात हुई नहीं कैप्टन साहब की, ना सरकार की। कुछ संकेत मिला क्या? ना, प्रेस के माध्यम से मिले। कैप्टन साहब लग रहे भाई हमारी बात करवा दो, हमारे सींग फंस रहे सरकार की साथ में, छुटवा दो कोई। हाँ। तो दिवाली आ रही है क्या? दिवाली आ रही है, यही मनेगी दिवाली। कैसे मनाएंगे दिवाली? अरे दिवाली तो मनेगी कैसे? आन तो अभी तो दिवाली के तो 15 दिन है अभी। हाँ, 15 दिन है अभी। जो भी संयुक्त मोर्चे का फैसला होगा भाई कैसे मनानी है तो बता देंगे। अच्छा, ये हुआ है संयुक्त किसान मोर्चा का फैसला था ये? हाँ, फैसले कई बार आप अपने राय से भी बोलते हैं। नहीं। मोदी सरकार को तो भाई बताना तो पड़ेगा ना। हाँ, मोदी सरकार, बताओ किसकी सरकार है? हमने तो अखबारों में ऐड पढ़े हैं मोदी सरकार, अब की बार मोदी सरकार, अगली बार अब की बार मोदी सरकार, ये अखबारों में ऐड पढ़े थे हमने। तो मुझे लगा कि फिर आप कह रहे हैं कि ना, फिर नहीं कह रहे। अब का तो कर दिया काम सब। अच्छा, आपको लग रहा है काम हो गया? और क्या और होगा?
सब लोगों ने तैयारी कर ली। गेहूं की बुआई करने से पहले मड़ा मारना पड़े, भोरट बोल रहे हैं उसे, आएंगे अलग अलग भाषा में अलग अलग जगह बोल रहे हैं। तो उससे खेत में कांटा वो हो, कुछ डोली हो, डले हो, वे सब मड़े के नीचे आ जा, फिर उसको जुताई करते हैं उसकी। जो फसलें अब बोएगा वही अप्रैल में काटेगा। तो बता दिया हमने, लगाओ अपने काम पे भाई सब। नहीं तो ये आप ये कह रहे हैं कि सरकार ने जो फसल बोया है वही काटेगी? जो बोएगा। अच्छा, आप जो समझना चाहते हैं वो समझ लीजिए अपने मुताबिक। हाँ, इशारों इशारों में कहते हाँ, हैं। इशारों में कह दिया। बता दीजिए कि जैसे अपने सब समझना समझ बता दिया भाई, समझ लो, भोरड़ मार दो, निमटिया केस, और अपना बुआई की तैयारी करो। जो बोएगा वही कटाई करेगा अप्रैल में। और सरकार के लिए भी? सरकार तो है ही नहीं, मोदी सरकार है, लिख दिया उसके लिए। तो मोदी सरकार के लिए ही बता दीजिए, कुछ कहना है उनको। सरकार की अगर समझ में आ गई हो तो बातचीत कर लो, इधर बोल दीजिए। नहीं तो निमटा का केस। इधर बोल दीजिए। निमटा का केस कैसे निपटेगा? निमट जाएगा। बस इतना ही। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।